अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सगीर अहमद। नाज़रीन, आजकल बात हो रही है रिकवरी की और बात हो रही है लूटी हुई रकम की वापसी की। मिनिस्ट्री स्कीम क्योंकि खत्म हो चुकी है, एक मरतबा 3 दिन की एक्सटेंशन दी गई, लेकिन उसके बाद अब गवर्नमेंट दिखाई दे रही है कि वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेट कर रही है रिकवरी पर, बहुत ज्यादा फोकस कर रही है उस बेनामी जायदाद और बेनामी अकाउंट्स पर जिसकी मद में अरबों रुपए की, सैकड़ों अरब रुपए की करप्शन की बातें हो रही हैं। मुल्क में लूटी हुई रकम को वापस लाने के लिए नैब और इदारे मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं और आजकल जो करंट इशू है, जो हॉट टॉपिक है, वो लूटी हुई रकम के वापस आने का है। नाज़रीन, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एंड विजिलेंस एक्ट 2019 उसका निफाज हो चुका है, जो कायमा कमेटी नेशनल असेंबली की है, उसमें इसे पुट अप कर दिया गया, इसे पास कर दिया गया और ये 3 रुकनी कमेटी पर मुश्तमिल होगा जो अपने ऑफिस तमाम पाकिस्तान के सूबों में और हर जगह कायम कर सकेगा और इसके साथ कोऑर्डिनेशन में होंगे हुकूमती कानून नाफिज करने वाले इदारे, FIA, नैब, एंटी करप्शन और IB जैसे इदारे मुआवनत करेंगे। और ये जो लूटी हुई रकम है, बेनामी जायदाद जो है या बेनामी अकाउंट्स या बेनामी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको मंजर आम पर नहीं लाया गया मिनिस्ट्री स्कीम के जरिए या उसे पसे पर्दा करप्शन की लूटी हुई रकम की सूरत में रखा गया है, उस पर अब क्रैक डाउन होने जा रहा है। जोरदार खबर यह है कि हुकूमत इमीडिएटली मिनिस्ट्री स्कीम के बाद ये चाह रही है कि वो फौरन कौम को पैगाम दे कि अब जो बड़े मगरमच्छ हैं, जो बड़े अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस अफराद हैं, उनको पकड़ा जाए ताकि कौम को इमरान खान का किया हुआ वादा पूरा होता हुआ दिखाई दे कि करप्शन पर लूटी हुई रकम वापस आएगी और करप्ट अफराद को नहीं छोड़ा जाएगा। नाज़रीन, बात अगर करें विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एंड विजिलेंस एक्ट 2019 की, तो इसमें जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं रियाज फतियाना साहब, उन्होंने कमेटी से पास करवाया। जो मिनिस्टर इंसाफ और कानून है, वफाकी वजीर इंसाफ और कानून फरूक नसीम साहब, उन्होंने कमेटी के अराकीन को ब्रीफिंग दी और इसका पूरे खद्दो खाल का जिक्र करने के बाद, उसकी तफसीलियात बयान करने के बाद इसको कायमा कमेटी में पास कर लिया गया है और अब ये बाकायदा एक्ट के तौर पर पुट अप होने जा रहा है। नाज़रीन, इसमें अगर बात करें कायमा कमेटी की मीटिंग में, तो मीटिंग में सिर्फ एक जमात जो MMA है, जो हमारी मजहबी जमातों का इकट्ठ है, जो मजहबी जमातों का प्लेटफॉर्म है, मुश्तरका प्लेटफॉर्म, उसकी जो नुमाइंदा थी आलिया कामरान, उसने इसे रिजेक्ट किया, स्ट्रांगली इसे अपोज किया। कायमा कमेटी की इस मीटिंग में हैरानकुन बात है कि MMA जो मजहबी जमातों की मुश्तरका एक प्लेटफॉर्म है, उस पर जो उनकी नुमाइंदा थी आलिया कामरान, जो कि कायमा कमेटी की मेंबर थी, उन्होंने विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एंड विजिलेंस एक्ट 2019 को कैटेगोरिकली मुस्तरद किया और उन्होंने कहा कि ये अवाम का काम नहीं है और लोगों का काम नहीं है कि वो लोग जो हैं वो बताते फिरें इदारों को कि करप्शन कहाँ हुई है, लूटी हुई रकम कहाँ पड़ी हुई है, बेनामी जायदाद कहाँ है, बेनामी अकाउंट कहाँ है। तो ये अवाम इसमें इन्वॉल्व ना हो, ये इदारों का काम है, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, ये उनका काम है, वो करें और ये काम अवाम के सुपुर्द ना किया जाए, इससे अनारकी फैलेगी। ये इंतहाई हैरत अंगेज बात है कि MMA के प्लेटफॉर्म पर जो मजहबी जमातें हमेशा पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ, खासतौर पर जमात इस्लामी और मौलाना फजलुर रहमान, कैटेगोरिकली पूरी हिस्ट्री में ये कहते रहे कि हम लोग करप्शन के खिलाफ मुत्तहिद हैं और हम करप्शन ज़दा अफराद को असम्बलियों में नहीं देखना चाहते और करप्शन के खिलाफ कोई जामिया कवानीन नहीं आ रहा है और जामिया हिकमत अमली सामने नहीं आई असम्बलियों में। तो आज वो MMA जो करप्शन के खिलाफ हमेशा आवाज उठाती रही, जमात इस्लामी अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सिराजुल हक साहब भी और जितने भी दीनी जमातों के रहनुमा हैं, वो सब करप्शन के खिलाफ ही, उनका एक बहुत बड़ा बयानिया होता था कि मुल्क में करप्शन है, करप्ट अफराद जो है वो असम्बलियों में पहुंचे हुए, वो सीटों पर और वजारतों पर विराजमान है। और आज वही MMA की नुमाइंदा आलिया कामरान कायमा कमेटी की इस मीटिंग में जो विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एंड विजिलेंस एक्ट 2019 को अपोज कर रही हैं और कह रही हैं कि इसे अवाम के सुपुर्द नहीं करना चाहिए। अवाम का काम नहीं है कि वो लोगों की करप्शन यहाँ करे और इदारों को बताए, ये इदारों को खुद करना चाहिए। और इसमें जो एक पॉजिटिव बात है वो ये है कि जो
साथ वसीम मुस्लिम लीग नून के जो मेंबर थे कायमा कमेटी के, उन्होंने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। उन्होंने कहा कि जी जो विसल ब्लोइंग एक्ट में इसमें जो गलत मालूमात देगा, जो शख्स किसी की इज्जत उछालने के लिए गलत इंफॉर्मेशन देगा बेनामी जायदाद के सिलसिले में या करप्शन की लूटी हुई जायदाद पैसे से जायदाद बनाने के सिलसिले में, उसका भी कोई, उस पर भी कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो गलत मालूमात दे लोगों की पगड़ियां उछाल दी जाएं, मीडिया की जीनत बन जाए और वो शख्स जो गलत मालूमात दे वो हंसते हुए साइड पर हो जाए और कहे कि मेरा तो मकसद पूरा हो गया, मैंने इस शख्स को मीडिया में बेनामी जायदाद के नाम पर, करप्शन के नाम पर जलील करना था और इसलिए मैंने ये सारा किया। तो उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई का इसमें नुक्ता होना चाहिए। जो गलत मालूमात देगा बेनामी जायदाद के सिलसिले में, उसके खिलाफ भी कानून मुतहर्रिक और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस पर वज़ीर इंसाफ और कानून फ़रोग़ नसीम ने ये बताया कि ये इस कानून में जो गलत मालूमात फराहम करेगा, जो हुकूमती कमीशन का टाइम ज़ाया करेगा, हुकूमती मशीनरी का वक्त ज़ाया करेगा, उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एंड विजिलेंस एक्ट 2019, इसका एक खूबसूरत पहलू ये है कि इसमें जो केस आएगा वो 30 से 60 दिन, ये लिखा हुआ है कानून में कि 30 से 60 दिन के अंदर अंदर उसकी तहकीकात करके उसका फैसला किया जाएगा कि ये जायदाद करप्शन से लूटी हुई रकम से बनाई गई है, ये बेनामी जायदाद है। और अगर बेनामी जायदाद है तो इसके ताने बाने किससे बनते हैं, अगर किसी से मिलते हैं तो क्या उसका पैसा जो है उस पर वो टैक्स रिटर्न जमा करवाता रहा, क्या वो करप्शन की लूटी हुई रकम तो नहीं है। नाज़रीन, ये बड़ी खुशाइन बात है कि बिल आखिर पाकिस्तान में विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एंड विजिलेंस एक्ट 2019 का नफाज हो रहा है। मैं आपको इसकी हिस्ट्री में लेके जाऊं कि अमेरिका में इसी एक्ट का, इसी फ्रेमवर्क में, इसी तरह के SOPs में इस एक्ट का नफाज 1989 में हो चुका था। और अमेरिका जैसी सुपर पावर डेवलप इकोनॉमी, वो भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे कि करप्शन हो और आवाम का दिया हुआ, टैक्स का दिया हुआ पैसा या हुकूमत में जो पैसा आवाम की फलाह बहबूद पर खर्च होना है, वो पैसा लूट कर चंद अफराद ले जाए। उन्होंने 1989 में इस एक्ट को राइज किया। और अगर हम अपने कंपैरिजन में देखें तो हमारे नियरेस्ट इंडिया को अगर हम देख लें तो 2011 में विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एंड विजिलेंस एक्ट वहां भी नाफिज हो चुका है और नाफिज अमल है। और ये पाकिस्तान में इतना लेट क्यों हुआ? पाकिस्तान में इसको इतना लेट नहीं करना चाहिए था। मुशर्रफ दौर में ये बाज़गश सुनाई दी थी कि पाकिस्तान में भी अमेरिका के तर्ज का एक ऐसा कानून नाफिज होना चाहिए जो करप्शन की लूटी हुई रकम पर अवाम आगाह करें और अवाम को कुछ उसकी परसेंटेज दी जाए, जो रिकवरी हो उस करप्शन की लूटी हुई रकम, उसकी इंफॉर्मेशन पर जो लूटी हुई रकम से जो रकम रिकवर हो तो उसमें कुछ परसेंटेज उसको दी जाए। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया अमीर अजीम साहब जो कि रहनुमा जमात इस्लामी के, उनसे जानेंगे कि क्या MMA स्टैंडिंग कमेटी में उनकी नुमाइंदा का ये बयानिया किस हद तक दुरुस्त है। अमीर अजीम साहब बहुत शुक्रिया। अमीर अजीम साहब, विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एंड विजिलेंस एक्ट 2019 11 जून को पेश किया गया स्टैंडिंग कमेटी में कौमी असम्बली की। उसमें जो MMA की नुमाइंदा हैं आलिया कामरान, उन्होंने स्ट्रांगली इसको रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एंड विजिलेंस एक्ट 2019 पाकिस्तान में इसका नफाज नहीं होना चाहिए और अवाम को वो काम नहीं करना चाहिए जो कानून नाफिज करने वाले इदारे कर सकते हैं। तो क्या कहेंगे? जमात इस्लामी तो हमेशा करप्शन का नारा लगाती रही और हमेशा आप तो हमेशा सब यही रोना पीटते रहे कि मुल्क में करप्ट अफराद जो है वजारतों पर विराजमान है और करप्ट अफराद को किसी कानून के कटहरे में नहीं लाया जाता और लूटी हुई रकम वापस नहीं लाई जाती। मेरा ख्याल ये तो आप उनसे पूछे ना जिन्होंने वहां पर कोई बात की है। मैं तो समझता हूँ कि कोई भी ये फर्द पाकिस्तान का नहीं कहेगा कि अगर कोई लूटी हुई दौलत मौजूद है और उसकी निशानदेही नहीं होनी चाहिए जी। ये असल जिम्मेदारी तो यकीनन इदारों की है, लेकिन अगर इदारों के साथ कोई पाकिस्तानी अपने कौमी जज्बे के साथ भी ये काम करे तो वो खुश आइंद है।
और अगर हुकूमत उसके लिए कोई इनाम भी देता है, इनाम भी देती है, तो ये भी एक बेहतर अमल है। और पूरी दुनिया में ये कानून साजी इस तरह की ऑलरेडी हो रही है, खुद पाकिस्तान के अंदर भी है कि बहुत सारी चीजें अगर कहीं इनकम टैक्स के अंदर कोई आदमी जो है वो साबित कर देता है तो उसमें भी लोगों को एक खास परसेंटेज दी जाती है। ये आज की बात नहीं है, ये तो 40 साल से हमारे मुल्क के बहुत सारे कवानीन के अंदर ये चीजें मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा अमीरुद्दीन साहब, अफसोस की बात यह है कि स्टैंडिंग कमेटी में किसी ने इस कानून को रिजेक्ट नहीं किया, मुस्तरद नहीं किया। सिर्फ एमएमए की जो नुमाइंदा हैं आलिया कामरान, एमएमए का प्लेटफॉर्म आपका मुश्तरका प्लेटफॉर्म है, तो नहीं, एमएमए का हिस्सा नहीं है। आप मेरा ख्याल है कि बात कर रहे हैं। जी आप हमने जी बताइए। जी मैं कह रहा हूं कि मजहबी जमातों का एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म है, और क्योंकि जमात इस्लामी भी मजहबी जमात है और मजहबी जमातों का हमेशा करप्शन के खिलाफ एक बहुत बड़ा बयानिया रहा है, तो क्या मजहबी जमातों की नुमाइंदा को इस तरह बात करनी चाहिए थी, रिजेक्ट करना चाहिए था? उनसे पूछिए ना, ये उनसे पूछिए। मैं नहीं समझता कि कोई मर्द या औरत जो है वो होशो हवास में इस तरह की बात करेंगे। ये तो आप उनसे पूछिए कि उन्होंने की है कि नहीं की। ठीक है, जमात इस्लामी का क्या मौकफ है अमीरुद्दीन साहब? मैं तो आपको कह रहा हूँ कि ये कानून बहुत पहले से हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है और ये ठीक है। नहीं, लेकिन उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ अमीरुद्दीन साहब? क्या आज तक मेरी हिस्ट्री में तो मैंने नहीं सुना कि कोई विसल ब्लोअर किसी ने अमल दरामद होते रहे हैं। आपको ये एक एग्जाम्पल दे दीजिए। जी मैं बहुत सारी मिसालें आप इनकम टैक्स वालों से पूछ लें, बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। मसला ये कि जितना अमल दरामद होना चाहिए उतना नहीं होता, बहुत थोड़ा अमल दरामद होता है, ज्यादा अमल दरामद होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर कानून साजी का मसला नहीं है, पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिस का मसला है। प्रैक्टिस ठीक कीजिए, बहुत महदूद मिसालें आपको मिल जाएंगी, ये सारी चीजें मौजूद हैं। वापदा के अंदर है कि जी आप अगर किसी ऑडिट के अंदर कोई चीज पकड़ लेते हैं और वो चीज रिकवर हो जाती है तो ऑडिटर को इसका एक खास परसेंटेज जो है वो दिया जाता है। ठीक, ये तो बहुत मतलब आम सी बात है। पहले नैब में भी मिलता रहा, पहले नैब में भी रिकवरी पर मिलता रहा, लेकिन उसके बाद नैब में तो ये हुआ कि नैब के लोगों ने कहा कि हम जो भी रिकवरी करेंगे वो उसका हिस्सा में मिलेगा। ठीक, वो तो मतलब ये कि वो जॉब कर रहे हैं, वो मुलाजमत करते हैं, उन्हें तो उसका हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक। हाँ, कोई जॉब से हट के रज़ाकाराना तौर पर अगर उनकी कोई मदद करता है तो उसको इनाम देना चाहिए। अच्छा अमीरुद्दीन साहब, क्या समझते हैं कि आप ये विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट जो है इसके नफाज से मुल्क में जो लूटी हुई रकम वापस आने का कोई राह हमवार होगी? आप क्या समझते हैं, आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है? जी मैं कहता हूँ कि इससे आगे हटकर हमें ये भी काम करना चाहिए कि जो बाहर असासे बनाए जाते हैं, ये कानून भी नवाज शरीफ साहब ने दिया था डॉलराइजेशन के लिए कि बाहर से कोई भी पैसा आएगा तो उसको कोई पूछ गुछ नहीं होगी। कोई भी पाकिस्तान का शहरी बाहर जायदाद और पैसा बना सकता है। हम इस कानून को तब्दील करें, वापस लेकर जाएं। ठीक है, नहीं लेकिन वो तो इस बजट में जितने भी माजी के SROs हैं वो सब कैंसिल कर दिए गए, इस तरह के एग्जेक्टिव ऑर्डर सारे कैंसिल कर दिए गए। तो क्या नहीं बिल्कुल कैंसिल नहीं हुआ, SRO नहीं है, वो लॉ है जी। वो लॉ जब तक खत्म नहीं होगा वो अपनी जगह पर बरकरार है। अच्छा, वो उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि पीटीआई के लोगों के भी पैसे बाहर हैं, पीटीआई के लोगों के असासे भी बाहर हैं। ठीक है, किसी भी पाकिस्तानी को जो पाकिस्तान के अंदर है, जिसने पाकिस्तान की शहरियत नहीं छोड़ी, उसको बाहर पैसा नहीं रखना चाहिए, चाहे वो जायज कमाई हो या नाजायज कमाई। अच्छा अमीरुद्दीन साहब, जमात इस्लामी भी अवाम का नारा लेके कि अवाम पिस गई है और बजट ने बुरा हाल कर दिया, अवाम मर रही है, तो वो सड़कों पर निकल रही है पीटीआई की गवर्नमेंट के खिलाफ। आप केपी में इलाहाक में रहे हैं, हुकूमत में पीटीआई को आपने बड़ा करीब से देखा है वहां पर, और आप उनके इत्तेहादी रहे हैं, तो दरपर्दा गैर शऊरी तौर पर कहीं अनजाने में जमात इस्लामी उन ताकतों का कोई रास्ता तो नहीं हमवार कर रही, उनका कोई फायदा तो नहीं कर रही जो आप ना कोई मेरा ख्याल पता नहीं कोई बात मुझे समझ नहीं आ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कहना चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि जमात इस्लामी ही सड़कों के ऊपर है। हम तो बाकी लोगों को भी कहते हैं कि आए, तो पार्लियामेंट में एहतजाज ना हो, सड़कों के ऊपर आए। हमने तो अवामी मार्च किए, लाहौर में किए, फैसलाबाद में इसी का पूछ रहा हूँ अमीरुद्दीन साहब, इसी का पूछ रहा हूँ मैं कि क्या दरपर्दा ये जो रिकवरी के लिए बात सुन लेना मेरे भाई, अगली भी बात सुन लेना, मुझे बात मुकम्मल करना।
دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کے پی میں رہے ہیں پارٹنر، تو اس پی ٹی آئی کے ساتھ رہے جو کسی حد تک نظریاتی تھی، ٹھیک، لیکن اس کے بعد پی ٹی آئی نے نظریاتی لوگوں کو چھوڑ کر اس الیکشن کے اندر الیکٹیبلز کو اپنے ساتھ رکھ لیا. پی ٹی آئی کی کمپوزیشن تبدیل ہو گئی، ٹھیک، ہم بھی ان کے ساتھ ہی نہیں رہے، ٹھیک اور ہے، خود جو ان کے نظریاتی لوگ تھے ان کو بھی اس نے دھتکار دیا. بالکل ٹھیک ہے. اب میں تو سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی تو آ کے حساب دے کہ انہوں نے علی بابا کو تو جو ہے وہ ڈال دیا ہے جیلوں کے اندر، اور 40 چوروں کو اپنی چھتری کے نیچے ڈال لیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ فواد چودھری اور فردوس عاشق احوان بڑا کریڈٹ لے رہے ہیں جی کہ ہم نے زرداری کو، نواز شریف کو پکڑ لیا ہے، لیکن ان سے پوچھیں کہ جو زرداری یہ ساری کرپشن کر رہا تھا تو بہتی گنگا کے اندر یہ خود بھی ہاتھ دھو رہے تھے. ٹھیک، یہ کس چیز کا کریڈٹ لے رہے ہیں؟ ان کو خود بھی زرداری کے ساتھ جیل میں ہونا چاہیے. یہ لیکن ان کے ساتھ ہی لیکن رہے ان ہیں. کے لوگ بھی جیل میں گئے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ لاہور میں پنجاب اسمبلی سے بھی لوگ جیل میں گئے ہیں، اور میں تو بھائی ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت ان گرفتاریوں کا کریڈٹ لے رہے ہیں. یہ بھی میں نے بات آپ سے یہ بات کی ہے کہ بھئی انہوں نے اپنے نظریات چھوڑ دیے، الیکٹیبلز کو ساتھ رکھ لیا، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ بدل چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے ملک بدلنا تھا لیکن خود بدل گئے. بہت شکریہ امیر العظیم صاحب، رہنما جماعت اسلامی ہمارے ساتھ تھے، اور بات ہو رہی تھی وسل بلوئرز پروٹیکشن اینڈ ویجیلنس ایکٹ 2019 کی.